दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले मार्वल स्टूडियोज और रूसो ब्रदर्स ने एक बहुत ही चौंकाने वाली घोषणा की है। अवेंजर्स एंड गेम सितंबर 2026 में एक बार फिर से थिएटर्स में वापस आ रही है, और वो भी अवेंजर्स डूम्सडे से कुछ महीनों पहले। और हाँ, ये सिर्फ नस्टाल्जिया या मार्केटिंग स्टंट नहीं है। मार्वल इसके साथ कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, जिसमें शायद एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी शामिल हो सकता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों मार्वल इस री रिलीज को सिर्फ मार्केटिंग नहीं बल्कि स्टोरी सेटअप के रूप में भी इस्तेमाल कर रहा है, क्यों अवेंजर्स डूम्सडे को एंड गेम का डायरेक्ट सीक्वल कहा जा रहा है, और कैसे एक नया एंड गेम पोस्ट क्रेडिट सीन डूम्सडे को टीज करेगा। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया था ये जानने के लिए कि मार्वल एंड गेम को अब वापस थिएटर में क्यों ला रहा है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले मार्वल स्टूडियोज और रूसो ब्रदर्स ने घोषणा की कि एवेंजर्स एंड गेम सितंबर 2026 में फिर से थिएटर्स में आने वाली है, और ये एवेंजर्स डूम्सडे के रिलीज से कुछ ही महीने पहले होगा। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि ये कितना बड़ा मार्केटिंग मूव है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मार्वल इसके साथ और भी कुछ ज्यादा करने की सोच रहा है, जैसे कि एक नए पोस्ट क्रेडिट सीन को फिल्म के साथ अटैच करना, क्योंकि असल में एंड गेम में पहले कोई प्रॉपर पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं था। अब जो कुछ भी मैंने कल कहा था वो अब भी सही है, ये एक मार्केटिंग मूव ही है, क्योंकि मार्वल एंड गेम को फिर से नंबर 1 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बनाना चाहता है, ताकि एवेंजर्स डूम्सडे के लिए हाइप बढ़े। लेकिन आज हमारे पास कुछ नए इनसाइडर रिपोर्ट्स हैं। डैनियल आरपीके के अनुसार एवेंजर्स डूम्सडे सीधे सीधे एवेंजर्स एंड गेम का सीक्वल होगा। पहली बार जब मैंने ये सुना तो ऐसा लगा कि मार्वल शायद फेज 4 और फेज 5 को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है, और किसी हद तक ये समझ में भी आता है, क्योंकि कैंग और जॉनथन मेजर्स के इंसिडेंट ने मार्वल के प्लान को काफी हद तक बदल दिया। शुरुआत में मार्वल का प्लान कैंग को मेन विलन बनाने का नहीं था, लेकिन लोकी सीजन 1 में जॉनथन मेजर्स की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि केविन फाइगी ने कहा कि वो उन्हें मेन विलन बनाना चाहते हैं। लेकिन क्वांटम मेनिया के बारे में उन्हें खुद शक था, और फिर जॉनथन मेजर्स की कंट्रोवर्सी होने से पहले ही मार्वल डूम और रॉबर्ट डाउनी जूनियर की तरफ पिवट कर रहा था। इसी वजह से पूरी दिशा बदल गई। अब बियॉन्ड रिपोर्टर की एक नई रिपोर्ट कहती है कि अवेंजर्स एंड गेम जिस सीन पर खत्म होती है, डूम्सडे उसी सीन से शुरू होगी। और अगर आपको याद नहीं, एंड गेम का आखिरी सीन था स्टीव और पेगी का स्लो डांस। अब हम पहले से जानते हैं कि डूम्सडे की शूटिंग उसी घर पर हुई है, और क्रिस इवांस और हेली एटवेल दोनों की वापसी की रिपोर्ट भी आ चुकी है। तो सब कुछ एक साथ परफेक्टली फिट होता दिख रहा है। रूसो ब्रदर्स पहले ही कह चुके हैं कि एंड गेम का अंत विक्टर वॉन डूम की कहानी से जुड़ा है, तो इसका मतलब है डूम शायद उसी सीन में अपनी एंट्री करता है। मुझे लगता है सीन शुरू होता है स्टीव और पेगी के डांस के साथ, और तभी डूम वहां पहुंचता है। डूम लाइब्रेरी ऑफ वर्ल्ड्स में जाकर पता करता है कि स्टीव रॉजर्स ने टाइम ट्रैवल करके एक इनकर्जन पैदा किया, और वही मल्टीवर्स को नष्ट करने की शुरुआत थी, इसलिए डूम वहां आता है। अब असली सवाल यह है कि क्या मार्वल स्टीव का हैप्पी एंडिंग उससे छीन रहा है? क्या ओल्ड मैन स्टीव द्वारा शील्ड देने का मोमेंट भी बदला जाएगा? अभी कुछ भी कंफर्म नहीं, लेकिन लगता है कि डूम्स डे टाइमलाइन को थोड़ा रीसेट करेगा। फेज 4 और 5 के कुछ पार्ट्स रखे जाएंगे और कुछ इग्नोर किए जा सकते हैं। एमसीयू सोर्स और अन्य इनसाइडर्स ने कहा है कि एंड गेम की री रिलीज में एक नया पोस्ट क्रेडिट सीन होगा जो सीधे डूम्सडे को लीड करेगा, और ये परफेक्ट सेंस बनाता है, क्योंकि डूम का बिल्डअप बहुत कम हुए हैं। थंडरबोल्ट्स, फैंटास्टिक 4 पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हमें डूम की झलक मिली, लेकिन अभी भी फैंस और चाहते हैं। तो ये नया पोस्ट क्रेडिट सीन डूम को टीज करेगा, शायद पूरा रिवील नहीं, सिर्फ उसकी हुड का शॉट, या दूर से हाउस के बाहर खड़े किसी ग्रीन क्लोक वाले का सिलुएट। हमने कुछ महीनों पहले एक लीक्ड सेट फोटो में देखा था कि कोई विंटेज घर के बाहर दरवाजा खोल रहा था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पीछे से वो आदमी रॉबर्ट डाउनी जूनियर जैसा लग रहा था। शायद ये घर स्टीव और पेगी का ही हो। इसके अलावा एक और रिपोर्ट कहती है कि लोकी भी वहां पहुंचेगा, क्योंकि डूम स्टीव को मारने के इरादे से आएगा और लोकी उसे बचाने के लिए। और मार्वल ने हाल ही में हुए एक इवेंट में आधिकारिक रूप से रिवील किया था कि लॉकी अब एवेंजर्स टीम का हिस्सा होगा। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या आप लोग एंड गेम का नया पोस्ट क्रेडिट सीन दिखने के लिए एक्साइटेड है? नीचे कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप मार्वल की कोई लेटेस्ट अपडेट मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।